पूरे देशवासियों के लिए बेहद ही खास रहा। दरअसल चंद्रयान 3 ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इसके साथ ही चंद्रमा के साउथ पोल पर एकदम से जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कर ली है, जिसके बाद से पूरे देशवासियों के बीच जो जश्न का माहौल है वो कायम है। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर इस मून मिशन से वैश्विक स्तर पर भारत को क्या कुछ फायदा हुआ है, क्या कुछ पहचान बना पाया है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, क्या लगता है कि वैश्विक स्तर पर आप भारत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हैं। तो आने वाले दिनों में भारत बहुत कुछ मून पर करने जा रहा है। जिस तरह से कल सफल लैंडिंग वहां पे हुई और आज खबर ये आ रही है कि विक्रम लैंडर से जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो बाहर निकल चुका है और धीरे धीरे अब चांद की सतह पर घूम रहा है, जानकारी जुटा रहा है, जो हमारे लिए और पूरे देश के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत चांद पर बहुत कुछ करने जा रहा है और इतिहास तो भारत ने रच ही दिया है। चंद्रमोहन, क्या लगता है कि इस मून मिशन के बाद स्टार्टअप जो भारत में जो स्टार्टअप की जो स्थिति है वो भी पैदा हुई क्या? फिर युवाओं को भारत के तरफ बहुत सारे देश देख रहे हैं। इससे पहले रूस की ओर से भी प्रयास किया गया था, लेकिन रूस का प्रयास विफल हुआ। चीन भी लगातार प्रयास कर रहा है, अमेरिका भी प्रयास कर रहा है और रूस फिर से प्रयास कर रहा है। तो जो भारत का प्रयास सफल रहा है, देश दुनिया में भारत का एक कहें कि अलग पहचान बन गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की ओर लोग उम्मीद से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर इसका फायदा भी होगा। देश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अब भारत की स्थिति मजबूत स्थिति में पहुंचने वाली है। भारत पहले से बहुत मजबूत होने वाला है। तो ऐसे में तमाम जो देश हैं उनकी निगाहें भारत की ओर है। भारत से वो अपना अच्छा संबंध बनाना चाहेंगे। भारत से जो भी उनका रिश्ता है उसे और मजबूत करना चाहेंगे। तो यहाँ के युवाओं के साथ साथ देश के लोगों को भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। अब सोचिए प्रीति, जो विदेशों में हमारे लोग रहते हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनमें कितनी खुशी होगी, वो कैसे झूम रहे होंगे, कैसे भारत की आवाज वहाँ बुलंद हो रहा होगा। तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। जी चंद्रमोहन, ऐसा भी देखा गया है कि आमतौर पे जो अब ये तो वैश्विक स्तर की बात होगी, लेकिन अपने देश में भी बात करें तो आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से मनमुटाव रहते हैं, लेकिन ऐसी ये मून मिशन की वजह से उनमें एकता भी देखने के लिए मिली। बिल्कुल, पूरा देश इसके लिए एक है, एकजुटता है। पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, सब खुशी में है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो देश स्तर की लड़ाई है नहीं, वो तो भाई सत्ता के लिए है, कुर्सी के लिए है। लेकिन हमारा देश जब आगे बढ़ रहा है, हमारा देश जब दुनिया में इतिहास रच रहा है, तो हम तो इस देश के नागरिक हैं। तो इसकी वो भी जो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो भी देश के नागरिक हैं। खुशी सब में है, बराबर की खुशी है। और जैसे सत्ता पक्ष के लोग खुश हो रहे हैं, वैसे विपक्ष के लोग भी खुश है। हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। तो इसीलिए सबके खुशी सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिलहाल तो वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, लेकिन उन्होंने फोन करके जो इसरो के चीफ हैं उनको बधाइयां दी हैं। सब जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्हें भी उन्होंने बधाइयां दी हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भी जो इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, उनको भी बधाइयां दी हैं। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश से वैसे लोगों को बधाई मिल रही है, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई मिल रही है। और खास बात यह है कि हम लोग बिहार से हैं और इस मिशन में हमारे बिहार के बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल हैं। तो हमारे लिए खुशी इस समय दोगुनी है। हम लोग जितनी खुशी देश के लोगों को है, उससे ज्यादा हम लोग खुश हैं कि हमारे बिहारी भाइयों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है। जी, तो धन्यवाद चंद्रमोहन। तो अब वैश्विक स्तर पर भी भारत जो है वो अपना परचम लहराने जा रहा है। आपको बता दें कि साउथ पोल पे इससे पहले किसी भी देश ने भी कदम नहीं रखा है, लेकिन कम संसाधनों में ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। इसके
साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल तो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, लेकिन उन्होंने फोन करके जो इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, उनको ढेरों बधाइयां दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो प्रदेश से देश वापस लौटेंगे तब उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर जश्न मनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चैनल